नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के इस ऊर्जावान सेशन में। आज हम बात करेंगे, जैसा आप थंबनेल देख पा रहे हैं, राजस्थान भर्ती परीक्षा 2023 थर्ड ग्रेड मेंस का जो पेपर हुआ था, उस पूरे पेपर का आज हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए दो तीन बातें कहना चाहूँगा। एक तो सेशन लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसमें जितने मैंने जो प्रश्न राजस्थान जीके के हैं, एक बार उसी पर बात करूंगा। वो कहाँ से छापे हैं, क्योंकि जीके इस पूरे सिलेबस में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और बहुत बड़े वेटेज के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। आगामी जो मेरे वीडियो होंगे उन सभी में मैं आपको बतला दिया करूंगा कि कहाँ से प्रश्न छपे हैं। ठीक है साथियों, पेपर कहाँ से छापा था बोर्ड ने, और 26 वाला भी क्या वहीं से छप सकता है, इसी को टारगेट करते हुए हम अपने इस वीडियो की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। जीके के कुल 64 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। 64 में से लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जो 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन से नहीं पूछे गए। तो सर कहाँ से पूछे गए? वे या तो पुरानी राजस्थान अध्ययन जो 9वीं से 12वीं चलती थी उससे, या फिर 11वीं 12वीं में जो भाषा साहित्य की पुस्तक चलती थी आरबीएससी की, उससे पूछे गए हैं। तो लगभग 64 में से 55 प्रश्न अपने 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन जो वर्तमान में चल रही है वहां से पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, आप सभी समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कहां तक ये चलेगी, सारी बातें हम करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक रिमाइंडर है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक यूट्यूब ने हाइप का पॉइंट भी दिया है, उसको, इस वीडियो को हाइप कीजिए। आपका हाइप किया हुआ वीडियो उन सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचेगा जिन्हें इस वीडियो में दी गई जानकारी चाहिए थी। ऐसी जानकारी आपको उपलब्ध लगभग यूट्यूब में नहीं है कि पेपर कहाँ से छपते हैं, या फिर जो 23 का हमारा पेपर है वो कहाँ से छपा है। साथियों, सारी बातें करेंगे। वीडियो के बीच बीच में भी मैं आपसे मार्गदर्शन लेता रहूंगा और आप सभी मेरी वाणी से लाभान्वित होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ये सेशन केवल जीके के प्रश्नों को लेकर है। आगे भी मैं आपको सारी जो इसकी श्रृंखलाएं बनेगी, सारे विषय की, सारे जो टॉपिक हैं उनकी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड ने कहां से पेपर को छापा है। साथियों, आज हम केवल बात कर रहे हैं राजस्थान जीके के ऊपर, है ना साथियों। अब एक बात और ध्यान रखना, जो इस पेपर में क्रम वाइज चल रही है उसी प्रश्न को मैं मुंह से बोलूंगा कि इस प्रश्न पर बात कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखना है, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है। धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि राजस्थान में राजस्थान जीके हैं उसमें वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। देखिए, हम ये बात नहीं करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, क्या होना चाहिए। हम इतना सा बात करेंगे इस प्रश्न को कहां से बोर्ड ने छापा है। ठीक है, सोर्स अपना राजस्थान अध्ययन है। ठीक है, एक दो प्रश्न ऐसे होंगे वे कहां से छपे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है ना साथियों। तो पहले आपके लिए रिमाइंडर लगा दूं, जहां मैं सीधा बोलूं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की इतने पेज नंबर हैं वो हमारी 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन अभी चल रही वो है। जहां ओल्ड बोलूं वो समझ लेना पुरानी राजस्थान अध्ययन है, और जहां 11वीं 12वीं भाषा साहित्य बोलूं समझ लेना कि भाषा साहित्य के केवल प्रश्न उस बुक से पूछे गए हैं। फिर भी अगर कुछ होगा तो अपन अंत में बात करते चलेंगे जहां ऐसे प्रश्न आएंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है साथियों वो अपने पूछा गया है कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन के पहले ही पेज से। देखिए, संयोग देखिए, कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके पहले पेज से ही इस प्रश्न को पूछा गया है। साथियों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ने से हमें वीडियो भी जल्दी पूरा करना है, तो चलिए जल्दी करते हैं। चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का दूसरा जो प्रश्न है साथियों वो हमारे कक्षा 9 की ओल्ड राजस्थान अध्ययन, वहां से इस प्रश्न को उठाया गया है ना। तो उसके पेज नंबर आपको बता दूं तो साथियों पेज नंबर यहां नहीं है, ये कक्षा 9 ओल्ड राजस्थान से उठाया गया है। आप इतना सा इसको मानिए, ये PYQ भी है, ये भी आपको मानना है। तीसरा प्रश्न राजस्थान लोक साहित्य डीट हरजस का ही है, तो हरजस वाला पार्ट अपने कक्षा 10वीं के पेज नंबर 87 से पूछा गया है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं, चौथा प्रश्न अपने कक्षा 6 के पेज नंबर 30 से पूछा गया है। राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण जो श्रीराम, पांचवा प्रश्न जो है साथियों वो अपने
आरबीएससी की 11वीं भाषा साहित्य वाली पुस्तक से पूछा गया है। छठा जो प्रश्न है साथियों वो अपने राजस्थान अध्ययन में नहीं मिलता है। ये एक प्रश्न हो गया जो राजस्थान अध्ययन में नहीं मिलेगा, ये आपके PYQ है। ओके साथियों, ओके। सातवां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कक्षा 7 की बुक से पेज नंबर 72 पे ये मिलेगा आपको, है ना। फिर 8वां प्रश्न है राम किसान स्वरूप कहानी संग्रह कशो है कशो नी है। तो देखो राजस्थान में आरबीएससी की 11वीं और 12वीं जब पुस्तक चाले उन्हीं पुस्तक में आपने यो पूरा टॉपिक मिल जाएगा। और भाषा साहित्य का जितना भी प्रश्न है वे सब आपने 11वीं 12वीं भाषा साहित्य आरबीएससी ओल्ड बुक्स में मिल जावेला। प्रश्न अगर राजस्थानी में है तो वीडियो भी राजस्थानी में ही चलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 9 में प्रश्न संख्या 9, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? ये प्रश्न किसी राजस्थान अध्ययन की बुक में नहीं है, ये PYQ है, रिपीटेड है, लेकिन राजस्थान अध्ययन में नहीं है। तो आप गिनते चलना कितने राजस्थान अध्ययन में नहीं है, अंत में मैं बताऊंगा कि कुल कितने प्रश्न कहां से पूछे हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं 10वें प्रश्न। फड़ वाचन का काम कौन करते हैं? भोपा जी करते हैं। कक्षा 10 में पेज नंबर 63 और प्रश्न के रूप में ये मिलेगा पेज नंबर 66 पे। ठीक है साथियों, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? ये मिलेगा कक्षा 10 में पेज नंबर 92। फिर ये जो साक्षर वाला प्रश्न है पे 12, ये मिलेगा कक्षा 8 में पेज नंबर 21 पे। 13वां प्रश्न, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है ऐसा? तो कक्षा 10 पेज नंबर 33। ओके, ये 13 प्रश्न तक हम बात कर चुके हैं। 14 प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कक्षा 9 में पेज नंबर 61 से आपको ये इसका उत्तर मिल जाएगा, यानी कि वहां से इसको छापा है। आप जाके देखिए पेज नंबर 61 पर कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, जो वर्तमान में चल रही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां है साहब? तो देखिए कक्षा 7 पेज नंबर 3 पे आपको इसकी विधिवत जानकारी मिल जाएगी। 16 प्रश्न, ट्रेंच कमीशन आयोग, कक्षा 7 का पेज नंबर 38 पे आपको इसका सारा विवरण मिल जाएगा। 17वां प्रश्न, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर तो ये तो बहुत टफ प्रश्न है साथियों, है ना, इसको करना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की जब पेज नंबर 29 खोलोगे तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। चंद्रभागा पशु मेला, सॉरी साथियों, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? साथियों ये राजस्थान अध्ययन में नहीं है, लेकिन ये PYQ है, कम से कम 100 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ये लगभग दूसरा प्रश्न ऐसा है जो राजस्थान अध्ययन में नहीं मिला। बिसल देव रासो किण भात रोकावी ऐसा? तो 19वां प्रश्न जो उत्तर है 11वीं जो आरबीएससी भाषा साहित्य बुक है उनमें इडो उत्तर आपने मिल जाई। और भी अगर आपको इसकी रिसर्च करनी है तो आपको राजस्थान अध्ययन में भी इसका मिल जाएगा, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 20वां प्रश्न, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? तो साथियों 20वें प्रश्न का उत्तर आपको देखना है कक्षा 10 के पेज नंबर 40 पे आपको मिल जाएगा। मनिहारी टिब्बा वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है ना, मनिहारी टिब्बा कहां से क्या है सर? तो ये आपको मनिहारी टिब्बा के बारे में जानकारी दी कक्षा 7 की पुस्तक प्रश्न पेज नंबर 12। ठीक है, कमला और इलायची वाला है ना, तो ये आपको मिले कक्षा 10 पेज नंबर 56। ओके सर, 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद किससे संबंधित है? कक्षा 10 में पेज नंबर 26 पे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, वहां से बोर्ड ने इस प्रश्न को उठाया है। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 25वां प्रश्न, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि वाली जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, है ना, ये आपको मिलेगा कक्षा 6 के पेज नंबर 30 पर। ठीक है साथियों, चलते हैं। किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में कहा गया है? 28वां प्रश्न आपको मिलेगा, सॉरी 26वां प्रश्न आपको मिलेगा कक्षा 10 के पेज नंबर 29 से। 27वां प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कक्षा 10 के पेज नंबर 72 पर देखेंगे आप, तो वहीं से इसको उठाया है। और 28वां जो प्रश्न है चारण शैलीरा रचनाकार कौन अणमुन्नीहा? तो आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न आपको 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ओल्ड कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन पेज नंबर 38। विधिवत तरीके से इसकी जानकारी उस पर दे रखी है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। हाड़ौती बोली ये आपको मिलेगा कक्षा 10 के पेज नंबर 98 से। 30वां प्रश्न, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय से संबंधित ये प्रश्न भी आपको 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन में नहीं मिलेगा। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान अध्ययन में से कुल कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, ओल्ड वाली से कितने मिलेंगे, अभी चल रही उनमें से कितने हैं, नहीं मिले वो कितने हैं, भाषा साहित्य 11वीं 12वीं से कुल कितने हैं, सारा विवरण पेश करूंगा। आप तो सिर्फ सुनते जाइए प्रश्न कहां से और कितने पेज नंबर पर है। इसको चेक करना चाहते हैं तो आप आराम से चेक करिए,
ये विधिवत, सत्य और बिल्कुल उचित जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। फिर प्रश्न आ जाएगा 31, कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? ये आपको मिलेगा कक्षा 7 के पेज नंबर 2 पर। 8वीं में भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपका ये प्रश्न सही हो जाए। थोड़ी अलग अलग जगह जानकारी मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, है ना। 32वां प्रश्न भी कुछ ऐसी ही प्रकृति का है कि भाई साहब रोपवे है। अब रोपवे के बारे में अलग अलग पेज पर जानकारी है, तो ध्यान रखना रोपवे में कक्षा 10 में पेज नंबर 106 पे जो जानकारी मिलेगी उससे ये प्रश्न हो जाता है। और पर्यटन वाला जो टॉपिक है 10वीं में, उसमें भी आपको अलग अलग क्षेत्र में ये रोपवे आपको देखने को मिलेंगे। कथ्यतर गद्धिरी पोथी ओलिरी अख्याता रचनाकार कौन हासा? तो 33वां उत्तर मिलेगा आपने 11वीं RBSC ओल्ड भाषा साहित्य वाली बुक में। भाषा साहित्य जतरा प्रश्न है वे सारा आपने भाषा साहित्य 11वीं-12वीं बुक में मिलेगा। जो आपके सिलेबस में है वो बुक री गूगल प्रिंट लो और गूगल उसे डाउनलोड कर फिर आप उसको पढ़ सकते हो। चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न देखेंगे अपन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? तो यहाँ एक मिनट साथियों, 34वां प्रश्न, सॉरी, हाँ 34, मरु उद्यान किस जिले में है? तो देखिए कक्षा 7 के पेज नंबर 4 और कक्षा 10 के पेज नंबर 115 पर इसका आपको विधिवत तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। वेली किशन रुक्मणी 35वां प्रश्न, ये आपको मिलेगा कक्षा 10 में पेज नंबर 100 पर। आम असो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो 36वें का उत्तर मिलेगा आपको कक्षा 10वीं की जो लोक संस्कृति वाली किताब चल रही है अपने राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाली, उसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। भाषा साहित्य वाले टॉपिक में इसको आराम से मिल जाएगा। अब प्रश्न आता है 37वां साथियों, काली मृदा जानी जाती है। यह प्रश्न आपको 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन में तो नहीं मिलेगा। ये ऐसा प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं आपके पूर्व ज्ञान पर भी डिपेंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपको राजस्थान अध्ययन 6ठी से 10वीं नहीं मिलेगा, लेकिन 9वीं की जो राजस्थान जो ओल्ड चलती थी उसमें इसके बारे में कांप मिट्टी जो काली मृदा है ना, सॉरी काली मृदा है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सर्वाधिक मक्का वाला 38वां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कहाँ होता है? तो साहब ये कक्षा 7 के पेज नंबर 18 पर आप देखेंगे तो बढ़िया तरीके से वहां लिखा है कि उदयपुर में सर्वाधिक होता है। 39वां प्रश्न देखेंगे, सावंत सिंह जी कहां से संबंधित हैं? कक्षा 10 के पेज नंबर 58 पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सावंत सिंह जी कितने बड़े प्रेमी हुए हैं। फिर बात है 40वां, राज्य वन नीति कक्षा 7 में पेज नंबर 6 पर मिल जाएगा। 41वां प्रश्न देखूं, बोरलो आभूषण के बारे में है, कक्षा 10 की पेज नंबर 52 पर आपको मिल जाएगा। बनास नदी का उद्गम कक्षा 6 पेज नंबर 36। बरखान क्या है? बरखान 9वीं की ओल्ड राजस्थान में PYQ में आपको आराम से मिल जाएगा, ओल्ड राजस्थान में मिल जाएगा। और बरखान के बारे में देखिए मैंने इसको ढूंढा, लेकिन क्या पता जल्दी जल्दी में मुझे नहीं मिला, लेकिन 6ठी से 10वीं में तो नहीं है, लेकिन ओल्ड राजस्थान 9वीं वाली है उसमें आराम से मिल जाएगा। फिर भी ये PYQ है, इस पर ज्यादा गौर करने की कोई बात नहीं है। रखड़ी और टोटी ये क्या है ना? तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि रखड़ी और टोटी कक्षा 10 के पेज नंबर 52 पर पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि रखड़ी और टोटी का क्या झोल है। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? धूलकोट अपने कक्षा 6 में भी है और कक्षा 10 में भी है। पेज नंबर 19 कक्षा 6 के देखोगे तो धूलकोट के बारे में सारा कुछ पता चलेगा। मेजा बांध वाला प्रश्न है आगे 46वां, उसका आपको राजस्थान अध्ययन में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपको मिलेगी तो PYQ में, तो ज्यादा हार्ड फास्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, ये 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी ओल्ड जो राजस्थान है 9वीं, उसमें आपको कंवर सेन जी द्वारा जो शुरुआत की गई थी, इंदिरा गांधी जी और वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन आपको उसमें मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, फिर आएगा 48 प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, लगता सरल है लेकिन हो नहीं पाता, बहुत बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं वो इसमें विफल हो जाते हैं। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता पेज नंबर 20 कक्षा 6 में मिल जाएगा और कक्षा 10 के पेज नंबर 5 पर भी मिल जाएगा। 2 जगह जब ये प्रश्न मिलेगा तो आपके सही होना बिल्कुल भी लाजमी था। 49, समरथल धोरा कहां है? कक्षा 10 के पेज नंबर 33 पर आपको मिल जाएगा कि समरथल धोरा किस लोक देवता से संबंधित है। ठीक है, मारवाड़ी पन्नाधाय, प्रणाम मारवाड़ी पन्नाधाय ने। 50वां प्रश्न जो है आपको मिलेगा कक्षा 10 के पेज नंबर 128 पे। फिर अपन देखेंगे अपने जो काम के हैं वही प्रश्न राजस्थान जीके के देखेंगे आज, क्योंकि साथी देखिए बहुत सारे जो प्रश्न हैं उन सबको एक साथ पूरे पेपर को विश्लेषण करना एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और आप तक समग्र जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये प्रश्न साथियों अपने कोई राजस्थान अध्ययन में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 10वीं में जो संस्कृति वाली किताब है
उसमें पेज नंबर 2 पर इसका 4 से 5 बार इस शब्द का उल्लेख जरूर है कि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के ये अधिकारी यहाँ है, ये अधिकारी, लेकिन गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या पता एग्जामिनर ने सीधा यहाँ से एक टफ प्रश्न बनाने की कोशिश की। तो देखिए टफ प्रश्न भी राजस्थान अध्ययन से होकर ही गुजरते हैं, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। राजस्थान अध्ययन पर पूरा विश्वास करना है। सीमा क्षेत्र कार्यक्रम का जो प्रश्न अगला है अपना 54 प्रश्न है ना, 54 नंबर, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र में? तो ये आपको ओल्ड राजस्थान की कक्षा 9 की जो बुक है उसमें पेज नंबर 62 पर आराम से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं साथियों, अपने जो राजस्थान जीके का है वो 58 नंबर प्रश्न है। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में कक्षा 7 की पेज नंबर 18 पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद वापस यही एक ही पेज से 2 प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कक्षा 7 पेज नंबर 18। ठीक है साथियों, 59। 60वां प्रश्न तो देखिए शैक्षिक परिदृश्य का है। उसके बाद अपने काम का है 67। चलिए साहब, ये प्रश्न वापस लेवल का था। देखिए इस पे थोड़ा सा अपन को पेन चलाना पड़ेगा। ये प्रश्न थोड़ा लेवल का था साथियों कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब हुई, है ना। तो कब हुई इसके बारे में राजस्थान अध्ययन मौन है और राजस्थान अध्ययन ने घुटने टेक दिए यहाँ पे इस प्रश्न के सामने। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या पता ये रिपीटेड है या नहीं, इसकी भी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न थोड़ा है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलेंगे तो 68 जो अपना प्रश्न है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है। तो 68 प्रश्न की कक्षा 10 की पेज नंबर 126 पर आप इसको वहां से इसको उठाया गया है ना साथियों। अब अपने काम का प्रश्न है 71। देखिए साथियों ये है 71। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ है ना। तो कक्षा 10 के पेज नंबर 77 से इस प्रश्न को लिया गया है और आपके इस पेपर में चिपका दिया है। बहुत सारे विद्वान साथी हैं, वे सोच रहे होंगे क्या राजस्थान अध्ययन से इतने प्रश्न आते हैं। इसका उत्तर है जी हाँ, है ना। 3rd ग्रेड में तो पिछला पेपर जो हुआ था उसका विश्लेषण आपके सामने है। अब देखिए 73 प्रश्न, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। कक्षा 10 के पेज नंबर 90 पर देखेंगे तो घूमर आपको मिल जाएगा। और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर 85 पे। ठीक है साथियों, ये अपना प्रश्न है बीबी झरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी झरीना का मकबरा राजस्थान अध्ययन इस पर मौन हो चुकी है। राजस्थान अध्ययन में मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो 10वीं की जो पुस्तक है, 10वीं कक्षा की जो लोक संस्कृति वाली पुस्तक है उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो इसको मैं PYQ की श्रेणी में डालूंगा, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है और कहीं ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी इसमें। उसके बाद अपन 86 पे चलेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है। तो देखिए शुभंकर के बारे में भी राजस्थान अध्ययन में इतना कोई दिया हुआ नहीं है। 6ठी से 10वीं में पुरानी वाली में भी मुझे नहीं मिला। आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से पेज नंबर पर है, ताकि सबका फायदा हो जाए। लेकिन ये प्रश्न भी मैं कहूंगा कि राजस्थान अध्ययन से बाहर ही था साथियों। कहाँ से पेपर छपा है उसका ऑथेंटिक स्रोत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो के बीच में आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को शेयर जरूर करना, है ना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हाइप तो बिल्कुल भूलना ही मत। ठीक है साथियों, अभी नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते ही इसको हाइप करें। जब आप लास्ट में इस वीडियो को छोड़ रहे हैं तब एक टैप कर दीजिए आपका उसमें क्या जा रहा है। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 88 जो प्रश्न है वो हमारे वापस काम का है और राजस्थान इस पर राजस्थान अध्ययन मौन नहीं है, क्योंकि ये कक्षा 8 के पेज नंबर 42 से प्रश्न उठाया गया है और यहाँ आपको दिया गया है। फिर बात करते हैं अपन आगे, जो राजस्थान अध्ययन के प्रश्न की श्रृंखला है वो आएगी अपने 97 पे साथियों। संसदीय सचिव वाला प्रश्न आएगा, ये लीजिए। राज्य में संसदीय सचिव की को शपथ कौन दिलाते हैं। तो इसके बारे में भी साथियों अपने राजस्थान अध्ययन मौन हो चुकी है और यहाँ नहीं है ये प्रश्न। तो आप इसको PYQ कहे या फिर नया प्रश्न कहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न राजस्थान अध्ययन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फिर तो आप सबके प्यारे मीराबाई जी, मीराबाई का जन्म कब हुआ, 101 नंबर प्रश्न है, ये आपके सामने लाया गया है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, कक्षा 10 के पेज नंबर 35 पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। फिर अपन 102 प्रश्न देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन से राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये कक्षा 7 के पेज नंबर 56 पर है। और जो सभी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के बारे में भी छोटी मोटी इस जानकारी कक्षा 7 के पेज नंबर 56 पर मिलेगी। बहुत अच्छा, ये 7वीं का पाठ है। मुझे लगता है इस बार भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, तो भूलना मत। राजस्थान अध्ययन भाग 2 जो कक्षा 7 की है वहां से पेज नंबर 56 से इसको तैयार कर लेना। फिर 110 प्रश्न अपने काम का है।
उस पर चलेंगे सीधे। ये लीजिए साथियों, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो साथियों, विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे पास जो संगठन है उसके बारे में सारी जानकारी, जो प्रश्न संख्या 110 की बात कर रहा हूं, उसको कक्षा 8 के पेज नंबर 42 पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो साथियों, लगभग राजस्थान जीके के सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है। ये राजस्थान जीके के संबंध में श्रृंखला थी। कुल राजस्थान जीके के 64 प्रश्न, ये जो आप अब हमने चर्चा की है, ये पूछे गए थे 2023 के पेपर में। 64 में से लगभग 52 प्रश्न छठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन से पूछे गए साथियों। 52 प्रश्न है ना, इससे कम नहीं है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 52 प्रश्न राजस्थान अध्ययन से पूछे गए हैं। और जो राजस्थान अध्ययन से पूछे गए हैं वे PYQ भी हैं। तो देखिए साथियों, एक ही लाइन में आपको दो महत्व पता चला। PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अध्ययन छठी से 10वीं जो भी वर्तमान में चल रही है, वो तो उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैं मेरे प्रत्येक वीडियो में आप सभी को बतलाता हूं। चैनल पर जितने वीडियो हैं सब पर मैं बतलाता हूं, राजस्थान अध्ययन पढ़ लीजिए। यदि आपको जीके की शुरुआत करनी है तो राजस्थान अध्ययन से करिएगा। उसके बाद एक साथ में गाइड आप जरूर ले सकते हैं, उसको पढ़िए आनंदमय तरीके से, लेकिन राजस्थान अध्ययन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना साथियों। और उसमें से जो 5 प्रश्न हैं साथियों, वो पूछे गए हैं। इसमें से 9वीं से 12वीं जो ओल्ड राजस्थान चलती थी, उसमें 9वीं और 12वीं की किताब से ही 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और 9वीं से 12वीं में जो प्रश्न पूछे गए, वो पहले जो राजस्थान अध्ययन की बात की हमने, वो भी आते हैं, लेकिन 5 प्रश्न मैं आपको कहूंगा कि जो आपके वर्तमान से हटकर जो ओल्ड थी उससे पूछे गए हैं, ठीक है साथियों, जो अपने चर्चा की। और 4 प्रश्न ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं RBSE ओल्ड भाषा साहित्य वाली पुस्तकें चलती थी, उसमें से पूछे गए हैं। आप इनको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका सिलेबस है उसको इंडेक्स में देखकर उतने नंबर से उतने नंबर तक प्रिंट करवा लीजिए, उसको बढ़िया से पढ़िए, तैयार कीजिए। और ध्यान ये रखना कि भाषा साहित्य के टॉपिक को हम तैयार कैसे करेंगे। तो पहले तो कक्षा 10 में भाषा साहित्य टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद 11वीं 12वीं भाषा साहित्य से डाउनलोड करके उसको पढ़ लेंगे। फिर आपके पास कोई नोट्स है वगैरह है तो PYQ है, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि PYQ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं PYQ के बिना एग्जाम हॉल में बैठूंगा, तो साथियों आप जान चुके हैं कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट है इस तैयारी के दौरान। अपन जो तैयारी कर रहे हैं रीट मेंस की, 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की, उसमें PYQ का कितना रोल है। क्योंकि आपको मैं बता दूं पूरी स्टडी कि अपन जो 64 प्रश्न अपने ने देखे हैं, उसमें से लगभग 52 प्रश्न ऐसे हैं जो छठी से 10वीं पूछे गए हैं। और जो 52 ही प्रश्न हैं या 55 ही है या 64 ही है, सारे के सारे PYQ हैं, 2-3 प्रश्न को छोड़कर। यानी कि आप कह लीजिए कि 60 प्रश्न PYQ ही पूछे थे 64 में से। तो आपको पता चल गया है कि PYQ का महत्व कितना है। तो देखिए एक बार मैं वापस इसको पूरी समराइज कर लेता हूं, चाहे भले वीडियो 1 मिनट लंबा बन जाए, सुनिएगा। राजस्थान अध्ययन छठी से 10वीं वर्तमान में चल रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। राजस्थान अध्ययन ओल्ड 9वीं से 12वीं जो चलती थी, उसकी PDF आपको कहीं भी मिल जाएगी, वो हमारे लिए 9वीं और 12वीं वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाषा साहित्य के लिए 11वीं और 12वीं RBSE की बुक चलती थी भाषा साहित्य के नाम से, गूगल करिएगा मिल जाएगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हमें PYQ करना है, तो लगभग 99% आप सारे प्रश्नों तक छू लेंगे या उनको सही कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप पूरे इस सेशन से क्या सीखा है आपने? यही सीखा है कि सर राजस्थान अध्ययन का काफ़ी रोल है, हमें इसको भी पढ़ना है, साथ साथ लेकर चलना है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और पूरा जीके का जो पेपर है वो कहाँ से छपा है, विद प्रूफ आपको मैंने बता दिया है। 2023 का जो जीके के जितने प्रश्न थे वो विद प्रूफ मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ से छपा है। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, 2026 की तैयारी कैसे करनी है, 2026 में प्रश्न कहाँ से छपेंगे, क्या छपेंगे, इसका तो हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो 2023 का पेपर हुआ है वो कहाँ से छपा है, ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब आपकी बारी है, क्या करना है, कमर कस लेनी है कि ये वीडियो आप तक पहुंच चुका है और उसके बाद भी आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सर मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, क्या होगा मेरा। तो फिर मैं मानता हूं कि आपका कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो के देखने के बाद आप तुरंत अपनी सही सामग्री के चयन की ओर बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद तुरंत आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तब तक साथियों मुझे दीजिए विदा, मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगा अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे की ओर पूरा करेंगे अपन, और इसमें आगे बात करेंगे कि शैक्षिक परिदृश्य, विद्यालय विषय के प्रश्न, ये सारे कहाँ से छपे हैं, क्या ये PYQ है, PYQ है तो किस बुक से छपे हैं, सारी जानकारी को लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय सिया राम। आप सभी अपने आप को बढ़िया तैयारी में व्यस्त रखिए। जय हिंद साथियों।